हाँ जी, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 3x। ठीक है जी, चलिए ध्यान दो जरा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की फॉर्म में लिखना है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3/4 इंटू एक्स। हाँ कि नहीं? यस सर। तो इसका a कितना आ गया? 3/4 आ गया। यस सर। a 3/4 आ गया। अच्छा, ये पैराबोला का हमें अब इतना आइडिया होना चाहिए कि जो ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये राइट ओपनिंग पैराबोला है। आइडिया है हमें इस चीज का? यस सर। ठीक है, तो इसका फोकस क्या होगा? a,0 मतलब 3/4, 0। इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0। यस सर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल टू -3/4। -3, 4, 0। क्या बोल रहा है सर -3/4, 0। डायरेक्ट्रिक्स पूछी मैंने। अच्छा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? -3/4, 0। -3/4, 0। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, x इक्वल्स टू a। यस सर, x इक्वल टू a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सर 3। 4a होती है, सो दैट Yes. वुड बी 3। हाँ जी बोलिए, बात समझ में आई क्या? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, y axis, x is equal to 0। क्या होगी? y एक्सिस, दैट इज x इक्वल्स टू 0। और क्या निकालते हैं हम? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x axis, y is equal to 0। x एक्सिस, दैट इज y इक्वल्स टू 0। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको? यस सर। अब हम पैराबोला को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और उस शिफ्ट हुए हुए पैराबोला के लिए ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन है, सर आप पिछली बार करा रहे थे y स्क्वायर -2y -3x is equal to 0। फाइंड एवरीथिंग फॉर द, वही कराऊंगा दोबारा से। फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला। बोलना क्या पैराबोला था वो? y स्क्वायर -2y -3x is equal to 0। ये फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला y स्क्वायर -2y -3x इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या ये Yes. चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो सॉल्यूशन देखना इसका जरा ध्यान से। इशिका, यस सर। ठीक है ना? ये यार अपू 3x। सबसे पहले हम ना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक साइड में। जिस साइड सेकंड डिग्री टर्म है उस साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये Yes, बन जाएगा y -1 का होल स्क्वायर इज थ्राइस ऑफ x + 1/3। एग्रीड और नॉट? हाँ कि नहीं? यस सर। नाउ अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। y -1 को रखूंगा कैपिटल Y और x + 1/3 को रखूंगा कैपिटल X। पैराबोला क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कैपिटल X। यस सर। हमारे जो आंसर्स होंगे ना अल्टीमेटली वो स्मॉल x y के होंगे।
ये तो एक डिराइव्ड पैराबोला आया, इसको ऐसे लिख लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यस सर। फिर आपने 3 लाइंस बनवाई थी, पैरामीटर। अब ठीक है जी। नाउ यहां पे तो हम लिखेंगे पैरामीटर जो भी हम ढूंढ रहे हैं फॉर न्यू वन। न्यू कौन सा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, और Yes, फिर sir. यहाँ पे हम निकालेंगे ओरिजिनल वन जो कि अपना है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसके लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज करा है, एग्रीड और नॉट? यस सर। नाउ सबसे पहले वर्टेक्स। अच्छा, पैराबोला में सेंटर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है? अगर ये पैराबोला होगा तो वर्टेक्स क्या होगा? सर वर्टेक्स होगा ओरिजिन। 0 0। यस सर। मतलब कैपिटल वाई की वैल्यू 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0। यस सर। अगर कैपिटल वाई 0 तो स्मॉल वाई कितना? 1। यस सर 1। अगर कैपिटल एक्स 0 तो स्मॉल एक्स कितना? -1/3। -1। तो जो हमारा ओरिजिनल पैराबोला है उसका वर्टेक्स क्या आया? -1/3, क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करता हूं फोकस की। नए वाले पैराबोला के लिए फोकस क्या है? सर 3/4, 0 होता है तो 3/4, 0। यस सर। Yes, sir. नाउ अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू 3/4 है, यस सर। व्हेन कैपिटल एक्स इज 3/4 तो स्मॉल एक्स कितना होगा? 8/12, 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। स्मॉल एक्स हो जाएगा अपने पास 3/4 -1/3। यस सर। तो 9 - 4 5/12 नहीं आएगा? यस सर 5/12 आएगा। 5/12। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया? 5/12। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब कैपिटल वाई 0 तो स्मॉल वाई कितना? 1। 1. ये नए का फोकस आ गया। ये बात समझ में आई इतनी? Yes, sir. Yes, sir. अब डायरेक्ट्रिक्स। नए वाले के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू -3/4। यस सर। अगर कैपिटल एक्स -3/4 है तो स्मॉल एक्स कितना होगा? -3/4 -1/3। यस सर। क्या आ जाएगी इक्वेशन? स्मॉल एक्स इक्वल्स टू -17/12। माइनस ऑफ माइनस 13/12। यस 13/12। बोली, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करण, समझ में आ रही बात? कनन, यस सर। समझ आई बात? हाँ जी सर। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? Y is y equal equal to 0. 0। y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। तो अगर Yeah. कैपिटल Y 0 तो स्मॉल y कितना? 1। 1. 1. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स। x is equal to 0। कैपिटल X इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा स्मॉल x इक्वल्स टू -1/3।
-1/3 बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या है? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। सर फर्स्ट वाले में 3। 3। एक बात बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है हुआ क्या बेसिकली कि पैराबोला को ना बस इधर से उठा के कहीं और रख दिया, ऐसे कुछ हुआ है, शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। यस सर। Yes, तो sir. क्या शिफ्ट करने में पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चेंज हो जाएगी? No, sir. No, sir. तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही रहेगी 3 यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस तो इस तरह से हम ये जो शिफ्टेड पैराबोला होते हैं इनको हैंडल करते हैं। सर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहेगी। चलो कोई बात नहीं, कर दी चीज खुद कर लेना तू। सर लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 4a। ओके हो गया? यस सर। Yes, sir. ले आगे। Yes, sir. चलिए नाउ फाइंड everything for the parabola y square equals to -4x। अब जैसे ये वाला पैराबोला है, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो y स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया ना, ये चीज, यस सर। इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है ये लेफ्ट ओपनिंग है। यस सर, ये उस तरफ को होगा, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसकी एक्सिस होगी। Sir. हाँ जी, सर किसी का स्क्वायर माइनस में कैसे आ सकता है? x निगेटिव हो जाएगा ना। नहीं सर, नहीं फिर समझा? भी नहीं। भाई अगर x भी निगेटिव हो जाएगा फिर तो y पॉजिटिव हो जाएगा। Yes, sir. तो बस सपोज कर x की वैल्यू -4 है तो क्या y स्क्वायर 16 नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तभी तो ये पैराबोला सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। देख ध्यान से, जिसमें x निगेटिव होता है। पर सर स्क्वायर तो y पर है। हाँ तो x निगेटिव है तभी तो y स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। यस सर। Yes, sir. नहीं समझा? नहीं सर, समझ गया। इसमें जो बेसिकली x y की वैल्यूज तो भी डलनी है ना, Yes, sir. तो इसमें जो भी x है वो निगेटिव जाएगा सो दैट y स्क्वायर पॉजिटिव आए और चीजें मैनेज रहें। Yes, sir. ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन ही होगा सर। 0 0। ठीक है, फोकस देखो Minus इसमें common- इसमें हाँ इसमें a कितना है वैसे? अगर 4ax की तरफ से a देखो कितना है, -1। तो फोकस a, 0 मतलब -1, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? 1, x is equal to 1। x इक्वल्स टू 1।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही x axis. Yes. x एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स y axis. Axis. y एक्सिस। उसके बाद और क्या बचा है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम -4. -4. 4 होएगी. वो 4 ही होगी, लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी ना इन एनी केस। Yes sir. क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. लड़कियों Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलिए, अब जैसे कि पैराबोला ऑफ द टाइप ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब स्क्वायर किस पे है? X. x पे। देखो इसमें अगर a पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनते हैं इस तरीके। ठीक है? Yes, sir. सर एक सेकंड ऊपर वाला ग्राफ बना रहा था मैं, एक सेकंड जस्ट। हाँ जी, बात समझ में आ रही है वाली? जब x में सेकंड डिग्री होगी तो ये अपवर्ड ओपनिंग बनते हैं, और अगर इसी में a निगेटिव हो जाए तो ये कैसे रहेंगे? Downward. डाउनवर्ड ओपनिंग। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होंगे। बोलिए, बात समझ में आएगी मेरी? Excuse me, sir. हाँ जी। यस सर। सर इसमें सब में जो पैराबोला का कर्व है वो ओरिजिन से ही पास होता है। कोई सर ऐसा पैराबोला भी तो हो सकता है जो एंटायरली एक्स एक्सिस की लाइन पे ही हो, ये रहा जो ना? ओरिजिन में ना हो। नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला, ये जो हमने बनाया है शिफ्टेड पैराबोला था, इसका सेंटर क्या है? -1/3, 1। यस सर। तो ये ओरिजिन पे नहीं है। सर तो हमें पहले उसको ओरिजिन वाले में कन्वर्ट करना होता है ना। हाँ, जो सिर्फ देखो 4 स्टैंडर्ड है अपने पास। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये तो वो है जिनके सेंटर ओरिजिन खुद है, यस सर। वर्टेक्स इनका वर्टेक्स ओरिजिन है। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं उनकी स्टडी हम उनको ओरिजिन पे शिफ्ट करके करते हैं, और शिफ्टिंग के लिए वही कैपिटल X कैपिटल Y वाले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। अब जैसे ये था, सेंटर क्या है, वर्टेक्स क्या है इसका? 0 0। इसका भी वर्टेक्स 0 0। एग्रीड और नॉट? यस सर। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री Y axis. वाई एक्सिस। y एक्सिस। यस सर। यस सर। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस। y एक्सिस। इसकी टेंजेंट एट द वर्टेक्स X axis. x एक्सिस। वही इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स एक्सिस। x एक्सिस। फोकस सर फोकस इसका 0, a।
अब फोकस यहाँ पे आ जाएगा ना, Yes sir. Yes sir. इसका भी फोकस 0, Yes sir. इसका 0, माइनस ए नहीं होगा? नहीं वो ए निगेटिव है ना, तो अपने आप से माइनस वहां पे आ जाएगा। ओके सर। ये लिख दिया ना कि ए निगेटिव है। Yes, डायरेक्ट्रिक्स Sir, y is equal to minus इसकी a. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y इक्वल माइनस ए। इसकी भी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू माइनस ए। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, इधर भी Yes. लेटेस्ट रेक्टम कितनी? 4a। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई क्या आपको सबको? यस। हाँ जी, Yes sir. अब ये सारे पैराबोला क्लियर है? Yes sir. पक्का? आर्यन यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो जी, नाउ 2 मिनट लिख लें। हाँ लिख ले जल्दी लिख। आ जाओ जी। देखो ये एनसीईआरटी की पैराबोला की एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना जरा, जिससे पूछूं वही जवाब दे, ठीक है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है मेरी बात? Yes sir. आप लोग 5 मिनट लो और इन सबको लिख के रखो 1 से लेके 6 तक फटाफट। यू Okay sir. चलो जी, सबसे पहली बारी आती है कनन की। कनन यस सर। फर्स्ट के आंसर बोलो। सर फोकस है 3,0 3,0 3,0 एक्सिस ऑफ Direct. पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला है सर एक्स एक्सिस y that is y equal to 0, डायरेक्ट्रिक्स की sir. इक्वेशन -3 x is equal to -3 x equals to -3 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 12। बहुत बढ़िया जी। आर्यन आर्यन अंशु यस सर। सेकंड के आंसर बोल। सर फोकस है 0,3/2। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। एक्सिस ऑफ पैराबोला x is equal to 0 x equals to 0 और द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो है y is equal to -3/2 -3/2 और लेंथ है 3 3 की 6 6 4a होती है ना, 4a। ओह यस सर वो गलती हुई। ठीक है जी। इशिका इशिता यस सर। आ जाओ जी थर्ड पे। सर फोकस -2 0, वेरी गुड। डायरेक्ट्रिक्स x is equal to 2, डायरेक्ट्रिक्स x equals to 2 और लेटेस्ट रेक्टम 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स। ठीक है जी। फोर्थ प्रिशिता Yes, sir. Sir, focus is 0, -4. बहुत बढ़िया। Axis y-axis है. x equals to 0 Yes, sir. Directrix की equation है y is equals to 4 y equals to 4 और length of latest rectum is 16 units. 16। अंशु, अच्छा अंशु का तो नंबर आ गया था। अंशुल यस सर। फिफ्थ के Sir. आंसर। द फोकस इज 5/2, 5/2, 0 and axis of parabola is y is equal to 0. x एक्सिस मतलब y equal to 0। Yes sir. And equation of directrix is x is equal to -5/2. दोबारा बोल। X is equal to -5/2 -5/2 and length of latest rectum is 10 units. 10 यूनिट्स। चलिए अंशुल Yes sir. सिक्स का बोलो जी। सर फोकस के वो हैं 0, -9/4 आयुष बोल दे, अंशुल का तो हो गया ना।
Yes, sir. Sir, y is equal to 0. y equals to 0. और सर क्या है, अगला क्या है? सर इसका x is equal to 0 है शायद. इसका Yes, x sir. इक्वल टू 0 होगा. इसकी Yes, x sir. is y x देखते से एक पूछा वही तूने गलत कर दिया. Sorry, sir. What if directrix? Sir, directrix is equal to y is equal to minus 9 by 4. Y is equal to 9 by 4. 9/4 और latest rectum Minus 9 units. 9 units. ठीक है जी, सारे क्लियर है सबको? Yes, Now, sir. in the exercise 7 to 12, find the equation of the parabola that satisfies the given condition. चलिए फटाफट से करो. 7, चलो 7 का आंसर बोलो जी. फोकस से, अच्छा ये सब में स्टैंडर्ड है, उन चारों में से ही कोई एक आंसर है. एग्रीड? फोकस 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6. कनन कौन सा पैराबोला आएगा 7th में? कनन Yes, sir. 7th में कौन सा पैराबोला आएगा? Sir, y square is equal to y square is equal to 6x. y square equals to 6x की कुछ और. जब फोकस a, 0 होता है तो पैराबोला में 4ax आता है. सर 24x. यस, आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए अंशुल, Yes sir. 9th में आंसर वर्टेक्स 0 0 फोकस 3 0. सर एक मिनट. सर y square is equal to 12x. बिल्कुल ठीक है जी. ऋषिता 8th का आंसर. Yes, sir. 8th का सर इसका x square is equals to -12y. वेरी गुड. ठीक है सबको. आर्यन Yes, sir. 10th का आंसर. Sir, y square equals to -8x. वेरी गुड. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 12 के आंसर फटाफट से बताओ. 2 मिनट है आपके पास सोचने के लिए. देखो जी ये वाले कैसे करते हैं हम. वर्टेक्स 0 0 2,3 से पास कराना है. एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस और वर्टेक्स 0 0 है तो पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला Y- विल बी Y square is equal to 4ax. 4ax. isn't it? Yes. ये किससे पास हो रहा है? 2,3. 2,3 पास कराओ जी. तो 9 इक्वल्स टू 4a इंटू 2 आ जाएगा. Yes sir. तो 4a Yes. की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2. Yes sir. तो पैराबोला क्या आ गया? y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2 इंटू x. बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अब ये वाला है वर्टेक्स 0 0 5 2 से पास होता है. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. अगर y एक्सिस कोड सिमेट्रिक है तो पैराबोला विल बी X square is equal to 4 into 25 by 8 into y. 4ay. Yes, sir. ये किससे पास हो रहा है? 25 by 2y. 5 by 2. 5 इसको 5,2 से पास करा दो. पास कराओगे तो 25 इक्वल्स टू 4a इंटू 2. तो 4a की वैल्यू आ गई 25. उठा के रख दो. तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2 इंटू y.
Yes, sir. बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का sir. सबको? Yes, sir. हाँ जी, चलिए अब ये जितने भी नॉन मेडिकल वाले चैम बैठे हैं ये बैठे रहे। हेलो, हेडिंग डालो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। हम ना ज्यादातर काम जो करेंगे वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax भी करेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखो जी, फॉर द पैराबोला, its parametric equation is x equals to 80 square and y equals to 280. ठीक है ना? सर क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि जैसे मुझे कभी पैराबोला में कोई पॉइंट मानना होगा ना, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानेंगे। तो हम जैसे मुझे एक पॉइंट मानना हुआ तो मैं उसको 81 स्क्वायर 281 मान सकता हूँ। दो मानने हुए तो मैं 82 स्क्वायर 282 मान सकता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? यस। क्लियर है मेरी बात ये? Yes, sir. तो फॉर द पैराबोला इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्लियर है बात? यस सर। Yes, ठीक sir. है, दैट मीन्स एनी पॉइंट ऑन y square equals to 4ax can be assumed as 80 स्क्वायर कॉमा 280। 80 स्क्वायर 280। अच्छा, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर भी रहा है ना? इसको देखना जरा एक बार। अगर x को 80 स्क्वायर डालूंगा तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। यस सर। तो y कितना हो गया? 280। यस सर 280। ठीक है ना? तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला ये है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, जैसे sir. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस of the point of trisection, find the locus of the point of trisection of the double ordinates of the parabola y square equals to 4ax। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले बताओ। हाँ, नहीं सर। देखो डबल ऑर्डिनेट क्या बताई थी मैंने आपको? कोई भी कॉर्ड जो फोकस नहीं, कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को टच कर रही। नहीं, कोई और? सॉरी सर, कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देख लिया नोट्स में? नहीं नहीं सर, मैंने अभी अभी नोट्स बनाए थे ना क्लास से पहले, तो याद है। हाँ जी। तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो इसकी कितनी डबल ऑर्डिनेट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स हैं। यस सर। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? कि एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है? Yes, sir. एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यही होती है। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये इसकी कोई डबल ऑर्डिनेट है। ठीक है जी? यस सर। नाउ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को?
जब जहाँ वो ये तीनों 3 पॉइंट को एक कट रही पार्ट में काट रही होती है। Point of trisection means that point is dividing chord in a ratio of 1:2 और 2:1। मतलब कि अगर उस कॉर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ा जाए तो वो जो पॉइंट्स हैं जो उसको 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है। एग्रीड? सर मगर इसमें तो 2 हिस्सों में ही तोड़ रहे हैं ना। लेकिन अरे यार 2 हिस्सों में तोड़ रहे, लेकिन ऐसे 2 पॉइंट भी तो है ना, 2 बराबर हिस्से तो नहीं है ना। नो सर। नाउ करेंगे कैसे? मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ए बी, ए है 80 स्क्वायर 280, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा? सर 80 स्क्वायर माइनस 280। -280। यस सर। अब एक पॉइंट पी है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो पी के Yes, कोऑर्डिनेट sir. क्या होंगे? देखो पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो 80 स्क्वायर ही आ जाएगा, Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? Yes, sir. 1 टाइम -280 प्लस 2 टाइम्स 280 बाई Yes, 3। sir. Yes, sir. तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर कॉमा 280/3। बोलिए। यस Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, हमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम क्या मानते हैं? H comma K. एच कॉमा के। तो इस पी पॉइंट को हमने एच के मान रखा है, तो इसका मतलब एच कितना हो गया? 80 square. के कितना हो गया? 280/3. यहाँ पे पैरामीटर क्या है? 80 square comma 280/3. पैरामीटर तो टी है ना, वो तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैरामीटर तो टी है। Yes, sir. Parameter T है। तो यहां से टी को निकालो 3k/2a, और उस टी को निकाल के यहां पे रख दो। एच कितना हो जाएगा? a टाइम्स टी स्क्वायर 3k/2a का होल स्क्वायर। तो लोकस क्या आ गया कि, तो इसका मतलब हो गया कि h इंटू 4a/9 इज के स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया 4a/9 इंटू एक्स। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. आ गई। यस सर। बहुत आसान सवाल है। Yes, sir. सर एक बार सारा एक सा दिखा दो। ये ले, सर वो सर्कल्स के एक्स्ट्रा की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी आपने? नहीं सर कर देना प्लीज। वो डिलीट हो गई रिकॉर्डिंग। सर नोट्स तो अपलोडेड होंगे। नोट्स अपलोडेड है। ओके सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। चले आगे। यस सर। अंशुल Yes, sir. हो गया? Yes, sir. नाउ अगला क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द साइड लेंथ and area of the equilateral triangle whose all 3 vertices lie on the parabola y square equals to 4ax with one vertex As origin. coinciding
with the vertex of the parabola. Find the side length and area of the equilateral triangle whose all the three vertices lie on the parabola with one vertex coinciding with the vertex of the parabola. ठीक है जी? देखो जी, फाइंड द साइड लेंथ एंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो ध्यान दो, ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. हेलो, Yes, sir. उसने ये कहा कि इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ बन जाएगा. Yes, sir. ऐसा नहीं आया ना डायग्राम में. लो जी. अच्छी बात बताओ, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे. एग्जैक्टली. Yes, sir. बिल्कुल. Yes, क्योंकि sir. पैराबोला खुद एक सिमेट्रिक फिगर है. मैं मान लेता हूं लेट ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280 है. ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? Sir, 30 degree. 30. 30 डिग्री. ये Yes, वाली sir. साइड लेंथ कितनी होगी? 80 स्क्वायर. Yes, sir. Yes, sir. और ये कितनी होगी? 280. Yes, sir. इसका Yes. मतलब tan 30 इक्वल्स टू 280 अपॉन 80 स्क्वायर. बोलिए. Yes, sir. Yes. Yes. 2t. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. Yes, sir. 2t. 2/t. तो t कितना हो गया? 2/√3. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए. तो जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, वो 480 हो जाएगी. 280 ऊपर 280 नीचे Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. is 480. So that is 4a और t है 2/√3. So that is 8a√3. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो साइड लेंथ 8a√3 आ गई. ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर. Yes, sir. कितना हो गया? 4 या 12. 12√3a स्क्वायर. Sir, √3 तो कटनी. Yes, sir. √3 है square. नहीं, 4 4 तो 16. 16 48. 48 आएगा. Yes, sir. बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. चलो Yes. आगे. Yes, Yes. sir. इजी क्वेश्चन था ये वैसे. Yes, sir. ठीक था. सर फर्स्ट व्यू में तो नहीं हुआ था, जब आपने स्टार्ट किया ना सॉल्व करना फिर हो गया. चलो जी, आगे चलो. Yes, sir. हेडिंग डालो फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड क्या होती है? सर कॉर्ड जो फोकस से पास करती है. एनी कॉर्ड
passing through the focus, isn't it? ठीक है ना? Yes. आज तो Yes, अब sir. इसके बाद का मेरा बहुत थोड़ा सा डिस्कशन फोकल कॉर्ड पे ही रहेगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड joining 2 points T1 and T2 on the parabola y square equals to 4ax. T1 से मतलब समझ गए क्या है? Yes, sir. T1 से मतलब कि वहां पे पैरामीटर T1 है, कि वो जो पॉइंट है वो AT1 स्क्वायर 2AT1 है, जो T2 है वो AT2 स्क्वायर 2AT2 है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Equation of chord joining 2 points T1 and T2 on the parabola y square equal to 4ax. तो हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अभी इसका फोकल कॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिसका एक एंड है AT1 स्क्वायर 2AT1 और दूसरा एंड है AT2 स्क्वायर 2AT2, ठीक है जी? बोलिए, Sir. निकालो Yes, फटाफट sir. से, निकालो लाइन की इक्वेशन, निकालो 2 पॉइंट फॉर्म में। करना आया कुछ आंसर? हाँ जी सर, मैं निकाल रही हूँ अभी। कॉर्ड की इक्वेशन होती है y माइनस y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, isn't it? Yes, sir. So y minus 2AT1 is 2AT2 minus 2AT1 upon AT2 square minus AT1 square into x minus AT1 square, isn't it? Yes, sir. Yes. तो y minus 2AT1 is, ऊपर से 2a कॉमन, बचा T2 minus T1, नीचे से a कॉमन, नीचे बचा T2 square minus T1 square. So that would be T2 minus T1 into T2 plus T1 into x minus a T1 square. ये दोनों साफ, a से a भी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 plus T2 into y equals to minus 2a T1 plus T2 into T1 equals to 2x minus 2a T1 square, यही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. minus 2a T1 square minus 2a T1 T2 equals to 2x minus 2a T1 square. तो ये 2a T1 square 2a T1 square कट गए, तो T1 plus T2 into y equals to 2x plus 2a T1 T2, यही है आप लोगों की शायद, है ना? Yes, sir. ये तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. अंशु, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Now second point, if this chord is a focal chord, मतलब समझ में आई बात कि जो हमने T1 T2 को ज्वाइन Yes, करने sir. वाली कॉर्ड की इक्वेशन निकाली, अगर वो एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है, मींस It passes through a comma 0. हाँ, if the chord joining T1 and T2 passes through focus that is a comma 0, ठीक है जी, कराओ पास, इसको a comma 0 से पास कराओगे तो 0 equals to 2a plus 2a T1 T2 आएगा, Yes, sir. Yes, T sir. equal to minus 1. मतलब T1 T2 A कितना is आ गया? equal to 0. -1। कि अगर फोकल कॉर्ड होगी तो उसके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होगा, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. That means ends of a focal chord
कैन बी एज्यूम्ड एज अगर मैं एक वर्टेक्स को 80 स्क्वायर 280 मानूंगा तो दूसरे वाले में टी की जगह क्या डाल दूं? -1/t Yes, sir. a/t² - 2a/t। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड कैन बी एज्यूम्ड एज 80 स्क्वायर 280 एंड a/t² 2a/t। Yes. बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कनन? Yes, sir. आगे. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड। देखो जी, ये पैराबोला है, ठीक है? Yes, sir. ये इसकी एक फोकल कॉर्ड है। इसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे? अगर 80 ऊपर वाला square comma 280 280 है, a/t² comma -2 a/t. ठीक है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए बी की लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं सीधा, Yes. √of 80² माइनस a/t² का होल स्क्वायर प्लस 2at प्लस 2a/t का होल स्क्वायर, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए, ठीक है ना? Yes, sir. Yes. तो 80 raised to the power 4 minus a/t². एक मिनट सबर तो पकड़, सबर तो पकड़। ए तो बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। Yes, sir. ये क्या बन जाएगा? इसको लिख लो t - 1/t का होल स्क्वायर इंटू t + 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये आ जाएगा t + 1/t का होल स्क्वायर। देखो जी, नहीं यही बात सुन में सर स्प्लिट कैसे किया उसको? यार, ये t² + -1/t² था ना, a - b इंटू a + b लगा दिया a² - b² में। तो सर उसकी स्क्वायर कैसे हुई? भाई ये स्क्वायर रखा है ना, अच्छा सर, ओके। तो अंडर के अंदर क्या बचेगा? t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर के अंदर क्या आ जाएगा? t² + 1/t² प्लस 2 बचेगा, तो ये a टाइम्स t + 1/t का होल स्क्वायर आ गया। बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये तो हो गया फोकल कॉर्ड की लेंथ इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना अंशुल? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, a टाइम्स t + 1/t का होल स्क्वायर। चलो आगे। Yes. ये लिख भी रहे हो कि मैं ही चला जा रहा हूँ? बस लिख रहे हैं सर सर। बहुत तेज थे आप, तो लिख नहीं पाए। मैं कैलकुलेशन ये इसमें है क्या करने के लिए? ये सर बाद में कंप्लीट कर लूंगा फिर उसके बाद। नाउ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड if its inclination is known, अल्फा ही दिया है सपोज करो, ठीक है जी। देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं,
ये फोकल कॉर्ड थी, यस सर। आपको इसके एंड्स पता थे, AT स्क्वायर 2AT और नीचे वाला है A/T स्क्वायर माइनस 2A/T, इजंट इट? अब हमें ना इसका इंक्लाइनेशन दिया हुआ है अल्फा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो स्लोप tan अल्फा कितना होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस सर। तो ये बनेगा 2AT प्लस 2A/T अपॉन AT स्क्वायर माइनस A अपॉन T स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई कि ये? यस सर। बाकी लोग सो गए क्या? सर आगे ऊपर से 2A कॉमन लिया, बचा T प्लस 1/T। नीचे से A कॉमन लिया, बचेगा T प्लस 1/T इंटू T माइनस 1/T। बोलो जी। यस सर। ये T प्लस 1/T कट गए, A से A कट गया, क्या आया? 2 अपॉन T माइनस 1/T। यस सर। तो इसका मतलब कि T माइनस 1/T की वैल्यू आ गई 2 अपॉन tan अल्फा। यस सर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स, माइनस 2 विल बी 2 का स्क्वायर 4 कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यस सर। अब देखो लेंथ के लिए मुझे चाहिए T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, दिख रहा है? यस सर। यस दोनों सर। साइड ना 4 ऐड कर दो, ऐड 4, तो ये बनेगा T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2 इज 4 टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। यस सर। लेफ्ट साइड क्या बन गया? T प्लस 1/T का होल स्क्वायर इज 4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है? कोसेकेंट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की लेंथ जो हमने पिछले पार्ट में निकाली थी A टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, वो एक्चुअली क्या है? 4A कॉसेक स्क्वायर अल्फा। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यस सर आगे। अब अगर आपको ये बोलेंगे कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x की एक ऐसी फोकल कॉर्ड है जिसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, तो उसकी लेंथ बताओ, तो बता दोगे? यस सर। यस सर निकाल लें। हो जाएगा काम। यस Yes. सर बिल्कुल। नाउ लिख लो, अगर लिखना है तो फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगा मैडम। सर आप नोट्स अपलोड कर देना क्योंकि पीछे भी रह गया है ना, तो फिर खत्म कर लूंगा। चलो आगे। यस सर। यस नाउ सर। हेडिंग डालो, सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। नाउ देखो जी, ये पैराबोला है, ठीक है? ये ना यहाँ पे एक फोकस है इसका A,0, तो यहाँ पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस ए। x इक्वल्स टू माइनस ए, एग्रीड और नॉट? यस सर। अब ना इसकी एक फोकल कॉर्ड है, फोकस S है और फोकल कॉर्ड है AB, ठीक है? AB इज फोकल कॉर्ड
देन ये जो AS और BS है, AS and BS are called what? Segments of the Segments of focal chord. focal chord. कि ये जो AS और BS है ये focal chord के segments हैं. मानते हो इस बात को? Yes, sir. Now, from the property of parabola, from the या बल्कि basic definition लिखूं, from the basic definition of parabola. पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम है. हाँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. मैं ए को मान लेता हूँ AT स्क्वायर 2AT, बी हो गया A/T² माइनस 2A/T. ठीक है. फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, अगर मैं ए का एस से डिस्टेंस निकालना चाहूं तो वो AM के बराबर होगा. बोलो. Yes, sir. और AM वैल्यू कितनी होगी? अंशुल, अंशुल, आयुष, Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? Sir, कट के आ रही थोड़ी. कुछ नहीं है, तुम्हारा मन भर गया पढ़ने से तो तुम ये बहाने बनाने लगे हो. दोनों के दोनों प्लानिंग करके बैठते हो तुम. नहीं सर, मैं तो आप जितनी मर्जी इधर बिठा लो कोई. मैं ये कह रहा हूं ए का एस से जो डिस्टेंस होगा वो ए का एम से डिस्टेंस के बराबर होगा. सर क्यों? पैराबोला की यही तो प्रॉपर्टी है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होता है. सर उनका रेशियो सेम होता है, आपने कहा था. रेशियो 1 होता है. अच्छा सर. तो इसका मतलब एएस और एम बराबर हो गए ना. यस सर. अब एम किसके बराबर होगा? एम होगा AH प्लस HM के बराबर. यस सर. अच्छा, AH कितना है जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है? यस सर. और MH कितना है? देखो चलो ध्यान से. ठीक है. सर माइनस ए होगा MH ना. अरे यार लेंथ तो ए ही बनेगी ना. यस सर. नाउ BS कितना होगा? BN के बराबर. BN होगा BK प्लस KN के बराबर. हाँ कि नहीं? Yes, sir. BK की वैल्यू कितनी होगी? A/T². Yes, sir. और NK की वैल्यू या KN की A. बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ जी. यस सर. नाउ देखो, अगर यहां से भी हम अगर AS प्लस BS निकालेंगे ना, जो कि AB के बराबर है, वो कितना आ जाएगा? A प्लस AT² प्लस A प्लस A/T². A कॉमन तो आ जाएगा T² प्लस 1/T² प्लस 2, दैट इज A टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर. हाँ, अभी निकाला हमने अभी ये पीछे. हेलो. Yes, sir. फोकल कॉर्ड की लेंथ अभी निकाली थी पीछे हमने. Yes, sir. ऐसे भी निकाल सकते हैं. अब जो मेन रिजल्ट में बताना चाह रहा हूं वो, अच्छा अगर मैं 1/AS प्लस 1/BS की बात करूं,
क्या आ जाएगा 1/a+at² प्लस 1 Yes, अपॉन a/t² प्लस a। Yes, sir. ये आ गया a+at²। यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर चला जाएगा t² अपॉन में a+at²। Yes, sir. यहाँ पे एलसीएम लो, a कॉमन 1+t², ऊपर भी 1+t²। 1/a. क्या आ गया ये 1/a। अंशुल Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. इसको ना ऐसे लिख रहा हूं 2/2a। कोई पंगा? No, sir. बिल्कुल नहीं sir. तो कैन आई कॉल इट की as 2a and bs are in harmonic progression? भाई उनके रेसिप्रोकल बेसिकली एपी में हो गए। यस सर। सर वो 2/2a होगा ना उसका रेसिप्रोकल, तो 2a का 2a का रेसिप्रोकल 1/2a होगा। यस करण आई बात समझ में बेटा? यस सर। तो अगर ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, अच्छा एक बात बताओ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हुई? भाई सर किसकी? सेमी लेटेस्ट रेक्टम 2a। 2a। तो इसको जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो ये कि सेमी लेटेस्ट रेक्टम is the harmonic mean between the segments of the focal cord। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। कि जो फोकल कॉर्ड के दोनों सेगमेंट्स हैं उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन है वो 2a दैट इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है। ओके सर। बोलिए।